आसमान से बरस रही आफत ने जमीन पर तबाही मचा दी है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं रेल लाइन धंस गई है तो कहीं गांव डूब गए हैं। बीते 2 हफ्तों में 45 लोगों की जान जा चुकी है और 37 अब भी लापता हैं। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम पूरे भारत में मानसून ने कहर ढा दिया है। ओडिशा से हिमाचल, बिहार और मध्य प्रदेश और दिल्ली से राजस्थान तक हर राज्य इस जल प्रलय से जूझ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं बारिश और बाढ़ से तबाही की वो तस्वीरें जो डराती भी हैं और चेतावनी भी देती हैं। तो देखिए किस तरह से मौसम की वजह से कई राज्यों में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बीते 2 हफ्तों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 45 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लगातार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में सड़कें टूट गई हैं, पुल बह गए हैं, सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। केंद्र और राज्य सरकारें हालात पर नजर बनाए हुए हैं और राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तो तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे ओडिशा से। ओडिशा में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कोरापुट किरंदुल रेल लाइन पर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ, जिससे ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। रेलवे विभाग ने इस रूट की कई ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट कर दिया। पहाड़ी इलाकों में मलबा पटरियों पर जमा हो गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से भूस्खलन की वजह से ट्रेनों पर पहाड़ी इलाकों में मलबा पटरियों पर जमा हो रहा है, जिससे मरम्मत कार्य में भी दिक्कतें आ रही हैं। रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचकर जल्द यातायात बहाल करने की कोशिश भी कर रहा है। तो अब आपको तस्वीरें हम हिमाचल प्रदेश की दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के थुनाग क्षेत्र में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है। तो देखिए बादल फटने की वजह से किस तरह से तबाही हुई है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखते ही देखते सैलाब ने पूरे इलाके को घेर लिया। कई घर बह गए, इसमें सड़कों पर मलबा जमा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर मलबा जमा हुआ है और बिजली पानी की आपूर्ति भी ठप हो गई है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर फिलहाल पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम भी लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो आने वाले अगले 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने भी सावधान रहने की चेतावनी भी दी है। अब आपको तस्वीरें उत्तरकाशी जिले से दिखाएंगे। उत्तरकाशी जिले में भी भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सिलाई बांध में एक व्यक्ति के बह जाने की खबर आ रही है, जिसकी तलाश में एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। कई गांवों में पानी भर गया है, सड़कें टूट गई हैं, बिजली पानी की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। तो इस सड़क टूटने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है और नदी किनारे बसे परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक भी पहुंचाया जा रहा है। अब तस्वीरें आपको बिहार से दिखाएंगे। बिहार के 19 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया है। तो देख सकते हैं भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। नवादा में सबसे ज्यादा 58.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। निचले इलाकों में जल भराव हो गया है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। किसान भी इस दौरान चिंतित हैं, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से धान और सब्जी की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। प्रशासन राहत कैंप और जल निकासी कार्य शुरू कर चुका है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। राज्य के 7 जिलों में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। स्कूलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। नदी किनारे बसे गांवों को खाली करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। झारखंड में सरकार ने सभी जिलों में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है। तो तस्वीरें हम आपको झारखंड से दिखा रहे हैं। झारखंड में भी भारी बारिश की वजह से
सड़कों में आवाजाही की दिक्कतें हो रही हैं। निचले स्तर के गांवों में पानी भर गया है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और मंडी जिलों में अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, यानी कि 5 दिनों तक लगातार भारी बारिश होनी है। पहले से ही कई नुकसान हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर नुकसान देखे जा रहे थे। बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ाकर रखी हुई है। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई सड़कों पर यातायात प्रभावित हो गया है। प्रशासन ने पर्यटकों को सावधानी बरतने और आवश्यक न होने पर यात्रा न करने की सलाह दे रखी है। तो ये तस्वीरें हम आपको हिमाचल प्रदेश से दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 28 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। पुल पुलिया बह चुके हैं और गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया है। सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ट्रैफिक धीमी हो चुकी है। कैंप बनाए गए हैं ताकि प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कैंप बनाए हैं और नौकाओं की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के 15 जिलों में बारिश ने कहर बरपा रखा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है। लगातार हो रही बारिश से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। गाड़ियां रेंगती हुई सड़कों पर नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों के घरों तक यह पानी पहुंच गया है। दुकानों तक पानी पहुंच गया है। प्रशासन ने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है, अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और साथ ही स्थिति से निपटने के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो चुका है। द्वारका, उत्तम नगर, मायापुरी, लाजपत नगर जैसे इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिसकी वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दफ्तर जाने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की टीमें जल निकासी के काम में जुटी हुई है, लेकिन हालात सामान्य होने में समय लग सकता है। तो भारी बारिश की वजह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सड़कों पर जलजमाव की स्थिति हो गई है। ट्रैफिक स्लो हो चुका है। गाड़ियों की आवाजाही करने में दिक्कत हो रही है लोगों को। तो ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली से दिखा रहे थे। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के धौलपुर में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन गई। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे आमजन का जीवन प्रभावित हुआ है। कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। जिला प्रशासन ने राहत दलों को भेजकर जल निकासी का काम शुरू किया है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी लगातार बारिश की वजह से भारी बारिश की वजह से पानी भर चुका है। भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में गंगा का जलस्तर बढ़ गया, जिससे काशी में घाटों की सीढ़ियां डूब गई हैं। इससे घाटों के बीच संपर्क टूट गया है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को अपनी दैनिक यात्राओं और सुबह की सैर के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के पालघर जिले में लगातार भारी बारिश के कारण पालघर के डेमों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। सूर्य प्रोजेक्ट का हिस्सा धमनी डेम, जो पालघर, मीरा भायंदर और वसई विरार को पानी सप्लाई करता है, उसमें पानी का बहाव बढ़ गया है। डेम के 3 गेट 40 सेंटीमीटर तक खोल दिए गए हैं, जिससे सूर्य नदी में 3285 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के सुरगुजा जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए
घुंगुट्टा डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने इस दौरान अलर्ट भी जारी किया है और सभी को नदी नालों के पास न जाने की अपील की है। सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही जल निकासी का कार्य भी लगातार तेजी से चल रहा है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के होगेनक्कल में कावेरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। कर्नाटक के बांधों से लगातार छोड़े जाने के चलते नदी का बहाव अब 48,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने पर्यटन पर प्रतिबंध जारी रखा है। यह पाबंदी लगातार 10वें दिन भी लागू है। प्रशासन का कहना है कि पानी का बहाव बहुत तेज है, जिस वजह से किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जा सकता। स्थिति सामान्य होने तक पर्यटकों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आज की मुख्य खबरें जरूर देखें।